हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 9 मैथ। और ये चल रहा है चैप्टर 19 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेट अस वर्क आउट 19 का क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ए बी सी ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है ए बी सी और उसके तीनों पॉइंट्स है ए बी सी का वैल्यू है -1, 3, 1, -1 एंड 5, 1। तो हमको फाइंड आउट करना है कि लेंथ ऑफ मीडियन यानी ट्रायंगल का जो मीडियन होगा ए डी उसका लेंथ क्या है, ये हमको फाइंड आउट करना है। इसके पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये ए बी एंड सी पॉइंट्स लिख लेते हैं वर्टिक्स। पहला वाला है -1, 3। नेक्स्ट है 1, -1 एंड सी का वैल्यू है 5, 1। हमको क्या मीडियन निकालना है यानी सी डी सी बी का मिड पॉइंट, इसको ले लेते हैं डी। तो सबसे पहले हमको डी का वैल्यू निकालना है। तो डी का वैल्यू निकालने के लिए हमको मिड पॉइंट चाहिए। हमको क्या चाहिए? मिड पॉइंट ऑफ सी बी। चलिए सबसे x1 x2 का वैल्यू लिख लेते हैं। x1 है 5, y1 है 1, इसी तरह x2 1 एंड y2 है -1। मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट ऑफ सी बी फॉर्मूला x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, ये हो गया फॉर्मूला। चलिए x1 का वैल्यू 5 है प्लस x2 का वैल्यू 1 है, y1 का वैल्यू 1 है, y2 का वैल्यू माइनस, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 6/2, ये हो गया 0/2। चलिए काटते हैं तो ये हो जाएगा 3 एंड 0। तो मिड पॉइंट ऑफ सी बी हो गया यानी डी जो पॉइंट है इस डी पॉइंट का वैल्यू हो गया 3, 0। अब हम लोग लेंथ निकालेंगे ए डी का लेंथ। अगेन इसके लिए भी x1 x2 लिख लेते हैं। अब की बार x1 होगा -1, y1 होगा 3, x2 होगा 3 एंड y2 अब 0। लेंथ ऑफ ए डी निकालना है आप। तो फॉर्मूला हो जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, और ये टोटल अंडर रूट में। तो x1 का वैल्यू है -1, माइनस x2 का वैल्यू है 3 प्लस y1 का वैल्यू है 3 माइनस y2 का वैल्यू है 0। माइनस माइनस प्लस यानी -4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये हो गया 16। माइनस हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, प्लस 3 3 9, ये हो गया अंडर रूट 25। अच्छा 25 का अंडर रूट निकालेंगे तो 5, तो 5 यूनिट। यानी लेंथ ऑफ एडी हमारे पास आ गया 5 यूनिट, यही हो गया रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 होता है कंप्लीट। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल 2, -4, 6, -2 एंड 4, -4, 2। देन लेट अस फाइंड द लेंथ ऑफ 3 मीडियन ऑफ ट्रायंगल। सेम उसी तरह है बट अब की बार तीनों लेंथ निकालने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये ए बी एंड सी
ए का पॉइंट है 2, -4, बी का वैल्यू है 6, -2 एंड सी का वैल्यू है -4, 2। हमको क्या फाइंड आउट करना है? मीडियंस फाइंड आउट करना है, यानी ए सी का मिड पॉइंट, फिर अगेन ए बी का मिड पॉइंट, अगेन ए डी का मिड पॉइंट, ये सी बी का मिड पॉइंट, ये हो जाएगा डी। इस पॉइंट को ले लेते हैं ई एंड इस पॉइंट को ले लेते हैं एफ। तो सबसे पहले हमको सबका मिड पॉइंट निकालना है, उसके बाद हमको लेंथ निकालना है। तो एक एक करके निकालते हैं। फॉर ए सी क्या निकालना है? ए और सी निकालना है। तो ये हो गया x1, ये x2, y1 और y2। मिड पॉइंट ऑफ ए सी फॉर्मूला x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। x1 का वैल्यू 2 प्लस y1 का वैल्यू सॉरी x2 का वैल्यू -4। तो प्लस और माइनस यहाँ पे माइनस अपॉन 2, अगेन इसी तरह -4, y2 का वैल्यू है 2। ये हो गया -2/2 कॉमा ये -6/2। तो -1 कॉमा -3। यहाँ पे हल्का मिस्टेक हो गया, y1 का वैल्यू है -4 एंड y2 का है +2। तो ये हो जाएगा 2, जब काटेंगे तो 1 यानी -1। तो हमारा ए सी का मिड पॉइंट एफ है, तो एफ का वैल्यू हो गया -1 कॉमा -1। इसी तरह हम लोग सी बी का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट ऑफ सी बी सेम वही फॉर्मूला x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। x1 यानी 2, x1 यानी -4, y1 x2 यानी 6 यानी +6/2। y1 का वैल्यू 2 है, यहाँ पे प्लस और ये माइनस, तो -2/2। तो ये हो जाएगा 2/2 एंड 0/2। तो आंसर हो जाएगा 1,0, यानी सी बी इसका मिड पॉइंट डी है, यानी डी का वैल्यू हो गया 1,0। इसी तरह ए बी का निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट ऑफ ए बी x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। x1 का वैल्यू 2 है, प्लस x2 का वैल्यू 6/2, y1 का वैल्यू -4 एंड y2 का वैल्यू -2 है। तो प्लस और माइनस -2/2, 8/2, ये हो जाएगा -6/2। काटेंगे 2 4 जा 8 कॉमा 2 3 जा यानी -3, यानी 4 -3। ये हो गया ए बी का मिड पॉइंट। अब सबका जब मिड पॉइंट मिल गया है तो अब सबका हम लोग लेंथ निकाल लेंगे, यानी ए डी का लेंथ, फिर सी का लेंथ, फिर एफ बी का लेंथ। लेंथ ऑफ सबसे पहले निकालते ए सी का, ए और सी का लेंथ निकालते हैं। फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ए और सी यानी सॉरी सीई का निकालना है।
सी ई का मिड पॉइंट निकालना है, तो सी का वैल्यू है यहाँ पे -4 एंड ई का है 4, तो ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस ये 2 और ये माइनस, तो माइनस माइनस यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 3 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस -8 का स्क्वायर प्लस 325 का स्क्वायर, 8 8 जा 64 प्लस 5 5 जा 25 यानी 89। ये लेंथ ऑफ सी ई निकल गया। अब इसी तरह हम लोग लेंथ ऑफ सी बी निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ सी बी, सॉरी सी, बार बार एक ही मिस्टेक हो रहा है, सी ई हो गया है। अब बी एफ निकालते हैं। लेंथ ऑफ बी एफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 यानी बी एफ ले रहे हैं हम लोग, b का ये 6 माइनस x2 यानी -1, तो माइनस माइनस प्लस। इसी तरह y1 का वैल्यू है -2, ये माइनस एंड ये है -1, तो माइनस माइनस प्लस। 617 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 49 + 1 यानी √50। अच्छा, इसको तोड़ते हैं, 5 5 जा 25 इंटू 2, पेयर बनाते हैं, यहाँ पे एक पेयर, तो इसमें से एक बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 √2 यूनिट। तो लेंथ ऑफ बीसी भी निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं लेंथ ऑफ सीई, निकालते हैं। सीई निकल गया है, एफ बी भी निकल गया। अब एडी निकालते हैं, लेंथ ऑफ एडी। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 का वैल्यू है 2 माइनस x2 का वैल्यू है 1 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू है -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 में से 1 गया, 1 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस -4 का स्क्वायर होता है 16 और माइनस हट जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर है, तो ये हो गया √17। तो लेंथ ऑफ एडी निकल गया 17 यूनिट। देयरफॉर सजा के लिख देते हैं, लेंथ ऑफ एडी 17 यूनिट, लेंथ ऑफ बी एफ 5 √2 यूनिट, लेंथ ऑफ सीई √89 यूनिट। तो ये हो गया हमारे रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी होता है कंप्लीट। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द साइड। अब की बार बोला दिया गया है मिड पॉइंट का जो साइड्स है उसका वैल्यू दिया गया है, लेट अस कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स वर्टेक्स, यानी हमको वर्टेक्स का पॉइंट क्या है ये हमको फाइंड आउट करना है। ए बी एंड सी, मिड पॉइंट सबका दिया हुआ है, ए बी का मिड पॉइंट, बी सी का मिड पॉइंट एंड ए सी का मिड पॉइंट। इन सारे मिड पॉइंट को जोड़ देते हैं
ये हो गया डी ई एंड एफ। मिड पॉइंट का वैल्यू लिख देते हैं। पहला वाला मिड पॉइंट है 4,3, दूसरे वाले का है 2,7 एंड तीसरे वाले का है 0,11। ये तीनों मिड पॉइंट है, बट हमको निकालना क्या है, वर्टेक्स। इसका इसका और इसका वैल्यू हमारे पास नहीं है। लेट मान लेते हैं x1, ये हो जाएगा y1, इसी तरह x2, ये हो जाएगा y2 एंड c हो गया x3 एंड y3। अब फ्रॉम पॉइंट ए और बी का निकालेंगे। मिड पॉइंट वाला ही फॉर्मूला से बस तोड़ तोड़ के निकालेंगे। फ्रॉम पॉइंट ए बी, कोऑर्डिनेट ऑफ x, फॉर्मूला वही x1 प्लस x2 बाई 2। x1 यहाँ पे x1 है, x2 यहाँ पे x2 है, अपॉन 2। अच्छा, कोऑर्डिनेट ऑफ x यानी x का वैल्यू 4 है, तो ये हो गया हमारा 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 4 टू ज़ा 8। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। सेम इसी तरह कोऑर्डिनेट ऑफ y निकालते हैं। फॉर्मूला y, अब y1 प्लस y2 अपॉन 2। कोऑर्डिनेट ऑफ y, इसका वैल्यू है 3 एंड y1 का y1, y2 का y2 बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 6, इक्वेशन नंबर 2। इसी के तरह पॉइंट बी और सी का निकाल लेते हैं। फ्रॉम पॉइंट बी टू सी, कोऑर्डिनेट ऑफ x। अब x1 का वैल्यू यहाँ पे x2 है और ये हो गया x3, तो डायरेक्ट लिखते हैं x2 प्लस x3 बाई 2। चलिए यहाँ पे वैल्यू 2 है, x कोऑर्डिनेट ऑफ x, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे मिस्टेक हुई है, -2,7 है तो ये हो जाएगा -2। तो 2 टू ज़ा 4 इक्वेशन नंबर 3। अब कोऑर्डिनेट ऑफ y निकालते हैं। ये भी वही हो जाएगा y2 प्लस y3 अपॉन 2। अब की बार y का वैल्यू, कोऑर्डिनेट ऑफ y का वैल्यू है 7, तो ये हो जाएगा 7 इक्वल्स टू y2 प्लस y3 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई तो y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 4 टू ज़ा 14, इक्वेशन नंबर 4। अब फ्रॉम पॉइंट ए और टू सी का निकालते हैं। ए टू सी का, तो कोऑर्डिनेट ऑफ x, अब x1 प्लस x3 हो जाएगा बाई 2। क्रॉस मल्टी x का वैल्यू बैठा लेते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ x है 0। x1 प्लस x3 बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x1 प्लस x3 इक्वल्स टू हो जाएगा 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। कोऑर्डिनेट ऑफ y का भी निकाल लेते हैं। y1 प्लस y3 बाई 2। कोऑर्डिनेट ऑफ y का वैल्यू है 11, y1 प्लस y3 बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई तो y1 प्लस y3 इक्वल्स टू 22। ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। तो सारे इक्वेशन निकल गए। अब हम इक्वेशन को कंपेयर करेंगे।
जैसे यहाँ पे x1 प्लस x2 है, तो इसी x का ही वैल्यू हमको फाइंड लेना है, x वाला ही। तो x वाला यहाँ पे दिख रहा है x2 प्लस x3, बट यहाँ पे 3 है, 1 नहीं है, तो हम इसी के थ्रू ही निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 है x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 8, एंड इक्वेशन 3 है x2 प्लस x3 इक्वल्स टू -4, माइनस माइनस, तो ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा, ये आपस में कट जाएंगे, ये -x3 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, अब प्लस प्लस प्लस, तो ये हो गया 12। तो x1 इक्वल्स टू माइनस इधर आएगा तो प्लस x3 प्लस 12, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 7। अब x1 का जो वैल्यू है हम पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए x1 प्लस x3, और यहाँ पे भी है x1 और x3, तो हम लोग इक्वेशन नंबर 7 का जो वैल्यू है पुटिंग द वैल्यू ऑफ x1 इन इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन 5 है x1 प्लस x3 इक्वल्स टू 0। x1 का वैल्यू बैठा देते हैं, x1 का वैल्यू है x3 प्लस 12, और ये हो जाएगा x3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 2x3 इक्वल्स टू प्लस इधर जाएगा तो -12, तो x3 इक्वल्स टू हो जाएगा -12/2। तो x3 का वैल्यू हो गया -6। अब इसी x3 के वैल्यू को अगर क्वेश्चन नंबर 7 में बैठा दे तो x1 का वैल्यू निकल जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x3 इन इक्वेशन नंबर 7, तो इक्वेशन नंबर 7 है x1 इक्वल्स टू x3 प्लस 12। तो x3 का वैल्यू है -6 प्लस 12, तो ये हो जाएगा +6, क्योंकि 12 बड़ा है 12 बड़ा है, तो 12 के आगे प्लस का साइन है, तो ये हो गया +6। तो x1 का भी वैल्यू निकल गया। अब x2 का वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे। इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 है x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 8। x1 का वैल्यू 62 प्लस x2 इक्वल्स टू 8, तो x2 इक्वल्स टू 8, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो x2 निकल गया 2। तो x1 6, x2 2 एंड x3 -6। इसी के तरह अब हम लोग नेक्स्ट निकालेंगे y वाला। फॉर्म इक्वेशन 2 एंड 2 के साथ लेंगे अब हम लोग 4। 2 एंड 4, तो इक्वेशन नंबर 2 है y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 6, एंड इक्वेशन नंबर 4 है y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 14। माइनस माइनस एंड माइनस, ये आपस में कट जाएंगे, तो y1 माइनस y3 इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा -8। तो y1 इक्वल्स टू हो जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, तो y3 -8, इसको ले लेते इक्वेशन नंबर
इक्वेशन नंबर 8। अब y1 का वैल्यू हमको पुट करना है। यहाँ पे जैसे कि y1 इक्वल्स टू y3 है, तो 1 और 3 खोजना है। ये रहा 1 और 3, यानी इक्वेशन नंबर 6 में डालना है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y1 इन इक्वेशन नंबर 6। तो इक्वेशन नंबर 6 है y1 प्लस y3 इक्वल्स टू 22। तो y1 का वैल्यू है y3 माइनस 8, y1 का वैल्यू ये वाला बैठा देंगे, प्लस y3 जैसा का तैसा, ये 22, दोनों ही प्लस में है तो 2y3 इक्वल्स टू 22, ये माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस, तो y3 हो जाएगा, ये ऐड करते हैं 30 और 2 मल्टीप्लाई में तो नीचे आ जाएगा। तो y3 का वैल्यू निकल गया 15। अब y3 का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे y1 में। इन इक्वेशन नंबर 8। y3 का वैल्यू है 15 माइनस 8, तो y1 निकल गया 7। अब इसी तरह y1 का वैल्यू पुट कर देंगे तो y2 का वैल्यू निकल जाएगा। इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 है y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 6। तो y1 का वैल्यू है 7 प्लस y2 इक्वल्स टू 6, तो y2 इक्वल्स टू 6 माइनस 7, तो y2 हो गया -1। तो ये y1 का भी निकल गया, y2 का भी निकल गया, y1 का भी एंड y3 का भी। अब हम लोग इसको सजा लेते हैं। तो जैसा कि x1 y1, अगेन x2 y2, अगेन x3 y3। तो x1 का वैल्यू है 6, y1 का वैल्यू है 7, x2 का वैल्यू है 2, y2 का वैल्यू है -1, x3 का वैल्यू निकाले हैं -6 एंड y3 का वैल्यू निकाले हैं 15। तो यही हो गया रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी होता है कंप्लीट। तो लेटेस्ट कैलकुलेट 19 का 1 to 10 होता है कंप्लीट। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।